हेलो दोस्तों, जीके स्टडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस व लेखपाल में पूछे जा सकने वाले 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो का जो आपके लिए क्वेश्चन था वो था वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एडम स्मिथ, सी मैकियावेली या डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी एडम स्मिथ। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं होता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 19। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने महाद्वीप हैं। ऑप्शन ए 47, बी 17, सी 27 या डी 36। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27। लक्षद्वीप में महाद्वीपों की संख्या 27 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा है। ऑप्शन ए रुधिराहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी या डी सर्वाहारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वाहारी। तिलचट्टा सर्वाहारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी राजा राम मोहन राय, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए CA3BO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CaNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CA3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी CaF2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CA3PO4 का होल ट्वाइस। अस्थियों में दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमैजिक किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस, फोटोशॉप व एनीमैजिक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब कि SC और STओं के लिए नौकरियों में आरक्षण किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 375, बी आर्टिकल 315, सी आर्टिकल 335 या डी आर्टिकल 365। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं किसमें समाविष्ट हैं। ऑप्शन ए अवशिष्ट सूची, बी संघ सूची, सी राज्य सूची या डी समवर्ती सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समवर्ती सूची। संघ सूची जो केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची जो राज्यों की सरकार बनाती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीफे शब्द किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए महासागर सतह से, बी भूकंप से, सी भूमि का क्रोड या डी भूमि का पटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि का क्रोड। नीफे शब्द भूमि के क्रोड से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्नलिखित राज्यों में से किससे आरंभ होती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। आप ये रिलेट कर सकते हैं का से कावेरी, का से कर्नाटक, यानी कि कावेरी नदी का अगर उद्गम पूछा जाए तो आप कर्नाटक से रिलेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू समुद्र पोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी पारादीप, सी कोचीन या डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। जवाहरलाल नेहरू समुद्र यानी कि पोर्ट
मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन ए महावीर, बी वृषभ, सी पार्श्वनाथ या डी अश्वघोषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिगुणित पादप है? ऑप्शन ए संतरा, बी गेहूं, सी केला या डी आम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केला। केला एक त्रिगुणित पादप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगाई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? ऑप्शन ए कार्डामाम, बी अगस्थियार, सी अमरकंटक या डी जवाडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्डामाम। वैगाई नदी का स्रोत कार्डामाम पहाड़ियों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्कूल राजधानी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, बी देहरादून, सी बेंगलुरु या डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। भारत की जो स्कूल राजधानी है वो देहरादून को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किसमें समाविष्ट हैं? ऑप्शन ए संविधान का भाग 7, बी संविधान का भाग 3, सी संविधान का भाग 4 या डी संविधान की 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान का भाग 3 में मूल अधिकार समाविष्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रूस, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। स्टेप घास स्थल पाए जाते हैं रूस में। ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन घास पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का उद्भव किसके उपदेशों से हुआ? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, बी रामदास, सी गुरु नानक या डी गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु नानक। सिख धर्म का उद्भव गुरु नानक जी के उपदेशों से हुआ है। आप आज भी देखेंगे सिख धर्म के लोग गुरु नानक जी की पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज एक यूनानी राजपूत था, यह किसके द्वारा भेजा गया था? ऑप्शन ए सेलुकस, बी सिकंदर, सी फिलीपींस या डी जस्टिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेलुकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक को कहते हैं तथा ऑप्शन सी में जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र स्तर के ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी देहरादून, सी चैल या डी ग्वालियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चैल। भारत में समुद्र स्तर के ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान चैल पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लग रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अब परीक्षाओं में सरल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। इसलिए आप थोड़े कठिन क्वेश्चन को याद करने का प्रयत्न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बिना महाभियोग के ही कार्यालय से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी किसी राज्य के राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी राज्य के राज्यपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त व राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग से ही हटाए जाते हैं और ऑप्शन डी में जो राज्यपाल हैं इनको कोई भी जैसे ही राष्ट्रपति आते हैं तो राज्यपाल बदल जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश व मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाउडस्पीकर, बी कीटनाशी, सी वाहितमल या डी धुआं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धुआं। वायु प्रदूषण धुआं से होता है। जो लाउड स्पीकर है आप तो जानते ही होंगे, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया है? अर्थात किसके द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया है, किस संशोधन में?
तो इसका ऑप्शन है 44वां संशोधन अधिनियम, बी 41वां संशोधन अधिनियम, सी 42वां संशोधन अधिनियम या डी 43वां संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन नियम सन 1976 में हुआ था ये संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है? ऑप्शन ए विभाग, बी बैंक, सी ब्यूरो या डी बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैंक। चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है, महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए सोमनाथ, बी कालिंजर, सी कन्नौज या फिर डी मथुरा। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और नहीं आता तो आप उस सर्च करके गूगल से भी आंसर दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है, और यदि आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता तो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।